भीम समझ गए। अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उस मणि को निकाल करके अलग कर दिया, छीन लिया। और ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है, ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा, शिखा मतलब चोटी। अश्वत्थामा की शिखा को काट दिया और उसको छोड़ दिया। समय बीता, अश्वत्थामा के जीवन में मन में कुछ शांति आई, लेकिन प्रतिशोध की भावना फिर भड़क गई। और यहाँ अश्वत्थामा को पता चला है कुछ समय के बाद कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु है अर्जुन और सुभद्रा के बेटे। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन में मारे गए। और देखिए अभिमन्यु का मरना तय है, नियति है। अर्जुन और सुभद्रा की कोई संतान नहीं थी और अर्जुन और सुभद्रा ने चंद्रमा से प्रार्थना की, तो चंद्रमा ने अर्जुन को अभिमन्यु प्रदान किए। कितने वर्ष के लिए? 16 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 16 वर्ष। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं हैं ना, 16 दिन में वो छोटा सा, फिर धीरे 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 पूर्णिमा के दिन, 16वें दिन पूनम, पूर्णिमा का चंद्रमा। तो वैसे ही अभिमन्यु 16 वर्ष के लिए दिए गए थे कि 16 वर्ष तक ये रहेंगे, उसके बाद हम इनको लेंगे। और नियति देखिए, जो तय है वो होके रहेगा। जो यहाँ पर लिखा है उसको भगवान भी नहीं टालते, क्योंकि वो लिख गया है। चक्रव्यूह भेदन का दिन आया और भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन यदि होंगे तो अर्जुन चक्रव्यूह का भेदन कर देंगे, क्योंकि अर्जुन जानते हैं। लेकिन आज अभिमन्यु की मृत्यु है और मृत्यु तय है, और अर्जुन यहां रहेगा तो शायद अभिमन्यु को कोई कुछ भी ना कर पाए, लेकिन ये मृत्यु तय है, इसलिए अर्जुन का यहां से जाना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के युद्ध के दूसरे छोर में, कुरुक्षेत्र के दूसरे छोर में चले गए, 10-15 किलोमीटर दूर। अब यहाँ चक्रव्यूह की रचना हुई। जब चक्रव्यूह की रचना हुई, अब बात आई कौन चक्रव्यूह भेदे, कौन चक्रव्यूह भेदे। अर्जुन वहां है नहीं, कौन भेदे? तब अभिमन्यु आए और अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि पिताजी मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा तुम तो बालक हो, कैसे करोगे पुत्र? तुमने आज तक चक्रव्यूह का भेदन देखा है? अभिमन्यु बोले पिताजी देखा नहीं है, सुना है। कब सुना है? कहा जब मैं माँ के गर्भ में था तो एक बार पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह भेदन की रचना सुनाई थी कि चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है और चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है। अच्छा, फिर कहा लेकिन पिताजी एक दिक्कत है, 6 द्वारों का भेदन तो पिताजी ने माँ को सुनाया था, लेकिन जब 7वें द्वार के भेदन की बात आई तो पिताजी को काम आया और वो उठ करके वहां से चले गए। तो 6 द्वारों तक तो मुझे पता है कि क्या करना है। यहाँ क्या बात पता चल रही है कि जब कोई भी माता गर्भवती होती है स्त्री, तो हमको माँ से, स्त्री से, या वो जो स्वयं स्त्री है उसको अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों का अच्छा प्रभाव माँ के गर्भस्थ शिशु पर, बालक और बालिका पर पड़ता है। अभिमन्यु माँ के गर्भ में है और अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की रचना सुनाई। अभिमन्यु ने सुनी, और सुनी क्या, अभिमन्यु सीख गए। आज चक्रव्यूह भेदन की रचना हो, आज चक्रव्यूह का भेदन होना है। और अभिमन्यु ने एक साथ जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो 6 दरवाजे अभिमन्यु ने भेदे, 6 दरवाजे पार कर दिए। लेकिन 7वें द्वार की जैसे ही बारी आई, निहत्ते अभिमन्यु को दुर्योधन ने, दुशासन ने, कर्ण ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने मिल करके मार डाला, हत्या कर दी। अभिमन्यु मारा गया। 16 साल के बालक को
षड्यंत्र करके मार डाला गया। ये युद्ध है, युद्ध इसलिए अच्छा नहीं होता, यहाँ दया नहीं दिखाई जाती। 16 साल का निरपराध बालक, उसको इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं ने, दुर्योधन, दुशासन, वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु, कृपाचार्य जैसे ज्ञानियों ने एक निहत्थे बच्चे की हत्या की, 16 साल का, मारा गया अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो गर्भवती है, और पांडव वंश का एकमात्र कुलदीपक उत्तरा के गर्भ में है। ये बात पता चली है किसको? अश्वत्थामा को। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा ने जब आग के गोले को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो एक तरफ से उत्तरा प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति कृष्ण पाहि माम, रक्षा करे रक्षा करे रक्षा। एक तरफ से उत्तरा और दूसरी तरफ से कुंती भागी। भगवान रथ पर बैठ के हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। कुंती रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में कुंती ने प्रार्थना की और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान से निवेदन किया। माता कुंती की प्रार्थना को सुनकर के भगवान अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाया। देखते ही देखते समय बीता। जब समय बीता और जब समय बीता, परीक्षित का जन्म हुआ। एक बालक ने जन्म लिया है और उस बालक ने जन्म लेते ही चारों तरफ देखना शुरू किया। और जब उस बालक ने चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसको नाम मिला है परीक्षित। परी का मतलब है चारों तरफ, इच्छित का अर्थ है देखने वाला। देखो हमारे यहाँ हम और आप जब जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो हम रोते हैं, और रोते नहीं तो हमको डॉक्टर रुलाता है, कहीं चिटकोटी काटेंगे, कहीं मारेंगे, थपथपाएंगे, कहीं उल्टा लटकाएंगे, क्योंकि ये रोए। और कैसी विडंबना, हम पैदा होते ही जो रोना शुरू करते हैं ना, तो मरते मरते तक हमारा रोना समाप्त नहीं होता। हम पैदा होते ही जो रोए तो मरते मरते तक रोते हैं, कभी धन के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी पति के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी प्रेमी के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी समाज के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। जो पैदा होते रोए तो जिंदगी भर रोना 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 रोना, रोते रोते मर जाते। लेकिन उस बालक ने जब जन्म लिया है तो रोया नहीं। परीक्षित, परी मतलब चारों तरफ, इच्छित मतलब देखना, उसने चारों तरफ देखना शुरू किया है और नाम मिला परीक्षित। दूसरा नाम मिला है विष्णु रात। विष्णु के द्वारा रक्षा का काम किया गया है विष्णु रात। परीक्षित का जन्म हुआ है। समय बीतने पर परीक्षित जब बड़े हुए, पांडवों का महाप्रयाण हुआ। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यपाट संभालना शुरू किया। एक बार की बात है, अश्वमेध यज्ञ करके परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पे खड़े हुए थे। उसी समय परीक्षित ने देखा है कि एक काला पुरुष जो एक गाय को डंडे से पीट रहा है, लात मार रहा, बैल को भी परेशान कर रहा है। परीक्षित को लगा कि ये काला पुरुष कौन है, हमारे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, ये कौन है। तलवार परीक्षित पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो। तब वो काला पुरुष कहता, महाराज मेरा नाम है कली। कली मतलब कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे महाराज, तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। आज आप इस पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हैं, आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। परीक्षित ने सोचा बात तो सत्य है, रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनिए, इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा
पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। द्यूतम मतलब जुए में, जहाँ द्यूत क्रीड़ा होगी, जहाँ जुआ होगा, वहाँ कली निवास करता है। पानम, पान मतलब मदिरा में, जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ कलयुग निवास करता है। स्त्रिया, स्त्री मतलब जहाँ स्त्री होती है वहाँ कलयुग निवास करता है। स्त्री का मतलब, स्त्री तो हर घर में है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में। यहाँ पर स्त्री का मतलब किसी की माँ, बहन, बेटी, पत्नी से नहीं है। यहाँ पर स्त्री का मतलब है गलत आचरण वाली स्त्री, जिसको हम कहते हैं वैश्या। गलत आचरण वाली स्त्री का संग जो करेगा वहाँ कलयुग है। तो द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, सूना मतलब हिंसा। जहाँ हिंसा होगी, जहाँ मारपीट होगी, जहाँ मार काट होगी, जहाँ जीवों को प्रताड़ित किया जाएगा, मारा पीटा काटा जाएगा, वहाँ कलयुग निवास करेगा। सूना। और यहाँ हिंसा की बात है। देखो, हिंसा का मतलब सिर्फ मारना काटना हिंसा नहीं, हिंसा बहुत सूक्ष्म भी होती है। सूक्ष्म हिंसा क्या, कि हंसते खेलते व्यक्ति को हमने कोई ऐसी बात बोल दी कि उसके हृदय को ठेस पहुंच गई। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना भी तो हिंसा है ना। जो वाणी से हम कर रहे हैं वो वाचिक हिंसा है, मन से जो कर रहे हैं वो मानसिक हिंसा है, शरीर से जो हम कर रहे हैं वो शारीरिक हिंसा है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा जहां होगी वहां कलयुग निवास करेगा। 4 स्थान दे दिए। द्यूत मतलब जुआ, पान मतलब मदिरा, स्त्री मतलब वैश्या और सूना मतलब हिंसा। 4 स्थान प्रदान किए गए। कलयुग खुश हो गया, महाराज खूब कृपा कर दी। फिर कहता है धीरे धीरे देखते देखते कि प्रभु इतनी बड़ी कृपा की है, एक तो कोई अच्छा स्थान दे दो सरकार, एक तो कोई अच्छा स्थान। परीक्षित ने कहा अच्छा स्थान मतलब, कलयुग कहता महाराज ये चारों स्थान अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। मतलब कहा बुरे ऐसे हैं जहां जुआ होगा वहां मैं रहूंगा, अच्छा नहीं है जुआ। जुए में न जाने कितनों के घर बर्बाद हुए। महाभारत का युद्ध का एक कारण जुआ भी तो है ना। जुआ ऐसा इतना बुरा है ये जुआ कि इसमें जो खेलता है उसको ये लगता हम अगली बाजी जीत ही जाएंगे, यही लगता है शायद अब जीते, शायद अब जीते, शायद अब जीते। और अगली बाजी जीतने की चाहत में व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। पांडवों के साथ यही तो हुआ ना, सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपने युधिष्ठिर ने 5 भाइयों को अपने धन संपत्ति, राज्यपाट, हाथी, घोड़ा, मुकुट और अंत में जब कुछ भी नहीं बचा तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। क्यों? शायद अगली बाजी हम जीत जाए। ये द्यूत क्रीड़ा बड़ी खराब है। जहां जुआ है वहां कलयुग, पानम जहां मदिरा है वहां कलयुग। स्त्री, कलयुग, स्त्री मतलब वैश्या, हिंसा, कलयुग। तो प्रभु एक अच्छा स्थान दो। परीक्षित ने सोचा बात तो सही है, तो पुनश्च याचमानायो, फिर से याचना करने पर, फिर से मांगने पर जात रूप मदात प्रभु प्रदान कर दिया। परीक्षित ने क्या, जाओ आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। कहाँ रहोगे? स्वर्ण, सोना। अब देखो, सोना सबसे ज्यादा हमारी माताओं को अच्छा लगता है, लगता है ना? अरे लगता है भाई, इतना अच्छा लगता है उनका बस चले तो हर 15 दिन में एक नया सोने का गहना बनवाए। वो तो महंगा है बहुत, इसलिए थोड़ा कमी हो गई। और सबसे ज्यादा पहनती वही है, कान में, नाक में, गले में, हाथ में, कमर में, सोना सोना सोना। बुरी बात नहीं है, श्रृंगार है माताओं का, 16 श्रृंगार उन्हीं के लिए बना है। लेकिन पता चले कि सोने में कलयुग, फिर कान में कलयुग लटका है, इतने बड़े बड़े बाले, झुमके, नाक में कलयुग बैठा है, गले में लटका है, कमर में लटका है, कलयुग ही कलयुग। तो देखो, स्वर्ण की उत्पत्ति तो भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाता है, मतलब किसी का छीन लो, हड़प लो, चुरा लो, जबरन ले लो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग निवास
करेगा। परीक्षित ने ये कहा है। भीतर से कह रहा महाराज, बाहर से कह रहा महाराज आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। भीतर से कह रहा राजन तुम बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा आज तक। ऐसे लोगों से बचिएगा, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दोगले लोग सबसे बुरे होते हैं, ये सबसे बुरे। ये मुंह पे कुछ कहेंगे और पीठ पीछे कुछ कहेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचो, ये हमारे जीवन में जहर का काम करते हैं, ये कृतघ्नी होते हैं। दो शब्द याद रखो, एक है कृतज्ञता और एक है कृतघ्नता। कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपने किसी के लिए कुछ किया है और वो आपका आभार प्रकट करे, वो कृतज्ञता है। जैसे समय आने पर यदि कोई किसी की 1 रुपए की भी मदद करता है तो उस समय वो उसको क्या बोलेगा कि धन्यवाद, हम आपके आभारी, हम आपके कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ मतलब आभार, धन्यवाद। और कृतघ्नता मतलब लगभग एक से शब्द है, कृतघ्न और कृतज्ञ। कृतज्ञता धर्म है और कृतघ्नता से बड़ा कोई पाप नहीं। कैसा कि हम जिस थाली में खाएंगे हम उसी थाली में छेद करेंगे, हम जिसके साथ रहेंगे हम उसी की बुराई करेंगे, हम जिसका खाएंगे हम उसी की निंदा करेंगे। ये कृतज्ञता है और इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इसके लिए तो बड़ी सजा है। इसके लिए सजा ये है, यमराज जी जब आप मरने के बाद जाते हो तो जैसे हम भजिए तेल में तलते ना, वैसे ऐसे लोगों को तला जाता है जो कृतज्ञ होते हैं। वो सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। ऐसे मत बनो। जो बोलना है मुंह पे बोल दो, प्यार से बोल दो या चुप रहो। पीठ पीछे नहीं, पीठ पीछे निंदा करने वाले बुरे होते हैं। कहते ना निंदक नियरे राखिए। निंदा जो करे उनको पास में रखना चाहिए, लेकिन कैसे निंदकों को पास में रखो? जो मुंह पे बोल, आपने गलत किया, सामने जो कहने की हिम्मत रखे कि गलत है, ऐसे निंदकों को रखो पास में। और जो आपके सामने मीठे बने, जिसको कहते मीठी छुरी, और आपके जाने के बाद जो 4 जगह आपका बखान कर दे, उल्टा सीधा गलत सलत, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर। तो आज वो यही कर रहा है सामने, महाराज आप कृपालु, आप दयालु, आपने इतना दे दिया, आपने ऐसे कर दिया। और जैसे ही परीक्षित वहां से गए तो मन में उसके वही कि तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं, तुमसे बड़ा पापी तो, तुमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। उसके मन में ये भाव है। परीक्षित घर आए, परीक्षित के मन में है जरा देखे तो हमारे दादे परदादे हमारे लिए क्या छोड़ के गए। परीक्षित ने देखा खूब धन संपत्ति, और उस खूब सी धन संपत्ति में खूब सुंदर मुकुट। किसका? जरासंध का। पसंद आ गया, धारण कर लिया। जरासंध का मुकुट, वैसे ही अवगुण भरे हैं जरासंध के, और जब उसको परीक्षित ने धारण किया तो उस पे कलयुग आके बैठ गया और वो मुकुट छीना गया है। जरासंध जब मारा गया तो जरासंध के पुत्र सहदेव के द्वारा भीम से कहा गया था कि हमारे पिताजी की धरोहर हमको दे दो, वापस दो। पर भीम जबरन छीन के ले आए तो छीना गया मुकुट। छीना गया मुकुट पसंद आ गया, धारण कर लिया। अब जब धारण कर लिया तो सिर पे कौन आ गया? कौन आ गया? कलयुग।